यहाँ तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम करना। हाँ माँ। मम्मी जी, मुझे अभी के अभी अपने मायके जाना होगा, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, पापा का फोन आया था। अरे तुझे अपने मायके जाने की क्या जरूरत है? और तेरी माँ तो मर चुकी है ना, और मायका सिर्फ माँ से होता है, तो तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अरे तेरी नंद आई है, उसका ध्यान रख, उसके बारे में सोच। और सही तो कह रही है माँ। और वैसे भी भाभी, अब माँ तो है नहीं तो माँ की किस लिए जाना है। और देखिए अब यहीं रही, मेरा ध्यान कौन रखेगा फिर। मम्मी जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, वहां पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। भाभी के पेट में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है और डिलीवरी भी कभी भी हो सकती है। और पापा सब कुछ कैसे देखभाल करेंगे? प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगी जल्दी। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे उसकी डिलीवरी जाकर तू ही करेगी। अरे तुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। देख, मैंने कहा ना, वहां जाने की जरूरत नहीं है, तेरे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। मम्मी जी, मैंने सारा सामान भी पैक कर लिया, और आप खुद बताइए ना, वो एक औरत है, और एक औरत के पास औरत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना जाने कैसा काम पड़ जाए, कब क्या जरूरत पड़ जाए, तो वो सब तो मैं ही देखूंगी ना। और आपने तो अभी मुझे बता भी दिया कि मेरी माँ तो है नहीं, अगर वो होती तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे अगर सामान पैक कर लिया है तो उसे वापस अलमारियों में रख दे। और देख, तेरी शादी को अभी सिर्फ हुए ही कितने दिन है? कुल 2 साल। और तू तो ऐसे बात कर रही है जिसे ना जाने तूने कितनी डिलीवरियां कर दी है। देख, तेरे पापा जी है ना, वो सब संभाल लेंगे, तुझे जाने की जरूरत नहीं है वहां। मम्मी जी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहती है, वरना वो आ जाती। प्लीज मुझे जाने दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने तुझसे कहा ना, वहां तेरे पापा सब कुछ संभाल लेंगे, और मायका सिर्फ माँ से होता है और किसी से नहीं। अब जा और अपना काम कर। हर टाइम मायके जाने की पड़ी रहती है इसे। हाँ पापा। बेटा कहाँ रह गई है? हम तेरी माँ को हॉस्पिटल लेके आ गए हैं, कुछ देर में आने वाली है। पापा, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे ससुराल वाले मुझे आने नहीं दे रहे। अरे बेटा, चल कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, तेरी माँ को फोन करो, भाभी को माँ को फोन करते हैं, दोनों का देखते हैं। हाँ जी पापा। अरे बेटा, बधाई हो, बेटा हुआ है। आपको भी बधाई हो पापा। भाभी कैसी हैं? भाभी ठीक है? हाँ वो सब ठीक है, लेके बात कर। हेलो भाभी, कैसे हो आप? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक ही हूँ। पहले मुझे जिसकी जरूरत थी अपनों की, तब तो कोई आया नहीं। खैर, अब मेरी माँ और मेरी मौसी आ गई है, वो मेरा ध्यान रख रही है। वैसे दीदी, मैंने सुना था कि आपके ससुराल वाले आपको भेज नहीं रहे थे। खैर, अब तो भेज देंगे ना वैसे। अरे कहाँ मर गई? चाय बनाने में इतनी देर लगती है क्या? अरे फोन में ही लगी रहेगी। क्या कर रही थी अब तक? चाय बनाने में इतनी देर लगती है? अरे किससे बात कर रही थी? किसका फोन था? मम्मी जी, पापा का फोन था, भाभी को बेटा हुआ है। बेटा हुआ है? भाभी मुबारक हो, आप तो बुआ बन गई, वो भी इकलौती बुआ। इस बार तो अच्छा खासा नेक मिलने वाला है आपको। बढ़िया है। ईशु, मैं तुमसे पूछना भूल गया, भाभी की कोई खबर आई क्या? हाँ, उनको बेटा हुआ है। अच्छा, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाभी और बेटा दोनों ठीक तो है ना? ठीक है। भाभी क्या है ये? मैंने आपसे कहा था चीनी मत डालना, उसके बावजूद भी डाल दी। हाँ, देख रही हो आप, आपके रहते हुए ये हाल है इनके। आपके जाने के बाद पता नहीं क्या करेंगी। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब तक मम्मी जी है ना, आपके इस घर में वैल्यू सिर्फ तब तक है। और वैसे भी मम्मी जी ने कौन सा अमृत चखा हुआ है
जो पूरा टाइम आपकी सिराने बैठी रहेंगी। एक ना एक दिन तो इनको भी चल बसना ही है, तो इस घर में फिर आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। माँ, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? अरे इकलौती बेटी है मेरी, और जितना हक इस घर पे मेरे बेटे का है उतना हक मेरी बेटी का भी है। और अपने जाने से पहले आधी प्रॉपर्टी मैं अपनी बेटी के नाम करके जाऊंगी, समझी तुम? मम्मी जी, आप अपनी बेटी के नाम चाहे आधी प्रॉपर्टी करें या पूरी प्रॉपर्टी करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ना एक दिन तो इनसे सब कुछ छिन ही जाएगा। क्योंकि आपके जाने के बाद तो इस घर में इनकी वैल्यू वैसे ही जीरो हो जाएगी। इनकी जिंदगी से मैं इनके मायके का नामो निशान मिटा दूंगी, क्योंकि आप ही ने तो मुझे समझाया था कि मायका तो माँ से होता है, और जब माँ ही नहीं है तो मायके में आके क्या करेंगी। और दीदी, आपको भी आने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी के बाद। देख रहा है निखिल, तेरी पत्नी की कितनी जुबान चल रही है। ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? तुम्हें पता है ना ये मेरी माँ है, और तुम मेरे सामने इनसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। निखिल, जब मेरे ऊपर बात आई थी ना, जब मुझे अपने मायके जाना था, इतनी ज़रूरत थी उन्हें मेरी, तब तुमने कुछ नहीं कहा अपनी माँ से, तो अब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बात अपनी बहन पे आई थी इसलिए। ना ही बोलो ना तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अरे मेरे बेटे को भी उल्टा जवाब दे रही हो तुम। माँ देखिए, ईशु बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें सारी गलती आपकी है। आपको पता है ना, शिखा का 7वां महीना चल रहा है, और जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप इसे इसी घर में रखेंगी। और ईशु ईशु की भाभी पेट से थी। अरे इनके घर में कोई और औरत नहीं थी जो उनका ख्याल रख सके। आपको ईशु को जाने देना चाहिए था, पर आपने ऐसा नहीं किया। माँ, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आपका ना ईशु को लेके बर्ताव दिन पर दिन और बेकार होता जा रहा है। बस अब मैं और नहीं सहूँगा। ईशु, तुम एक काम करो, तुम अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारे मायके छोड़ के आता हूँ, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम वहां रहना। भैया, अगर भाभी चली जाएगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? आप रोकिए उनको। माँ है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, ये रखेंगे अच्छे से ख्याल। चलो। माँ कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप रोको उनको। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं तेरा ध्यान रख लूंगी, जाने दे इन्हें।